हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ ना, शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल जाए। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक गधा था। वो गधा बूढ़ा हो चुका था और वो कमज़ोर भी हो गया था। एक बार वो किसान अपने गधे को लेकर कहीं पर जा रहा था। इसी बीच अनजाने में एक बड़े से गड्ढे के अंदर वो गधा गिर जाता है। जब वहाँ पे वो गिर जाता है, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी वो गधा वहाँ से निकल नहीं पाता। उस किसान ने भी थोड़ी बहुत प्रयास की, लेकिन वो उस गधे को वहाँ से निकाल नहीं पाया। तो लास्ट में उस किसान ने ये सोचा कि अब ये गधा बूढ़ा हो ही चुका है, अब इसमें जान प्राण तो है ही नहीं। जब मुझे एक नया गधा लेना ही है अपने सामान को ढोने के लिए, तो भाई इस पे इतनी मेहनत क्यों करे। और वो कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाता है और फावड़ा, जानते हो फावड़ा, उस फावड़े से वो क्या करता है, उसके ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट करता है। वो गधा जो होता है वो बहुत दर्द में होता है, वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि वो गधा वहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए सभी उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं ताकि वो गधा वहीं पे दबकर मर जाए। तो शुरू में जब वो गधे के ऊपर मिट्टी गिर रही थी ना, तो वो गधा क्या कर रहा था, अकबका जा रहा था। उसको बड़ा अजीब लग रहा था, उसको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने जो किया, इससे सभी लोग वहाँ पे हैरान रह गए। शुरू में वो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब मिट्टी उसके ऊपर डाला जाने लगा, तो वो गधा क्या करने लगा, जब भी उसकी पीठ के ऊपर मिट्टियाँ गिरती वो हिल जाता और वो सारी मिट्टी बगल में गिर जाती। लोग डालते जा रहे थे, वो हिलते जा रहा था, लोग डाल रहे थे, वो हिल रहा था। इससे धीरे धीरे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी भरने लगी और वो गधा आराम से वहाँ से निकल गया और सभी लोग हैरान। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसी तरीके से लाइफ भी आपके ऊपर कचरे डालेंगी, डर डालेंगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। एक पर एक प्रॉब्लम आएगी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बहुत बड़ी भी हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके चेहरे पर जो ये मुस्कुराहट है ना, ये स्माइल है ना, इसको कभी कम नहीं होने देना है। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारे इसी पेशेंस को टेस्ट करती है कि ये बंदा या ये बंदी कितना पेशेंट है, क्या ये मेरे को सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, फ़र्क बस इतना होता है कि कोई निखर जाता है तो कोई उन्हीं प्रॉब्लम से बिखर जाता है। हमेशा याद रखना, आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जब आप रोते हो, दुखी रहते हो किसी प्रॉब्लम को लेकर, क्या आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है? नहीं ना। जब तक कि आप सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे, आपके चेहरे पे की स्माइल नहीं होगा, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि जब भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ जाए, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें, तो बस कुछ देर के लिए सारी चीज़ें को जो हो रही हैं उन्हें होने दो। उन्हें देखो, ऑब्जर्व करो, परखो, समझो कि आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब देखना आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली निकाल सकते हो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो आप लोगों के लिए 4 लाइन का एक छोटा सा पोम मैंने क्रिएट किया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में तालियां जरूर बजा देना। थक कर मत बैठे राही, राही मतलब समझते हो, जो रास्ते पर चलता है। थक कर मत बैठे राही, दरिये में कूदा है तो तुझे साहिल भी मिलेगा। थक कर मत बैठे राही, दरिये में कूदा है तो तुझे साहिल भी मिलेगा। हौसला तो रख अपने इरादों पर, बहुत जल्द तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगा।